हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, जेपीएससी ने अभी अभी जो है एक सूचना जारी किया है और ये सूचना जेपीएससी बैकलॉग एग्जामिनेशन 2025 के संदर्भ में है। तो क्या कुछ इस सूचना में दिया गया उसको लेकर के डिटेल करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले साथियों, झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के संदर्भ में ये सूचना है। अर्थात जेपीएससी बैकलॉग एग्जामिनेशन 2025 का पीटी एग्जामिनेशन को लेकर के डेट घोषित कर दिया गया है। और ये डेट कब घोषित किया गया है? तो जो पीटी एग्जामिनेशन है वो 17/5/2026 अर्थात मई महीने के 17 तारीख को रांची जिला में जो है आयोजित किया जाएगा। 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा और जो कार्यक्रम दिया गया वो कार्यक्रम निम्नानुसार है। 17 तारीख को जो है पहली पाली में 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपका सामान्य अध्ययन पेपर 1 अर्थात जीएस पेपर 1 है। वहीं जो है 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो है आपका जीएस पेपर क्या है ना 2 है। याद रखिएगा, 17 तारीख के 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक का है और दूसरा जो पाली है वो 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक का है। तो ये तो हो गया साथियों जेपीएससी बैकलॉग 2025 के पीटी एग्जाम डेट जो है वो घोषित कर दिया है जेपीएससी ने। चलिए अब साथियों इसके साथ साथ जो है कुछ इंफॉर्मेशन अर्थात सेंटर संबंधी जो गाइडलाइन भी दिया गया है और क्या कुछ गाइडलाइन दिया है उसको लेकर भी डिस्कशन करेंगे। झारखंड संयुक्त असैनिक बैकलॉग प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने एवं महत्वपूर्ण अनुदेश के संबंध में अर्थात जो कुछ भी गाइडलाइन होता है उसको लेकर के यहाँ डिस्कशन किया गया है। और क्या कुछ डिस्कशन किया गया है कि इस परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि डाक द्वारा नहीं भेजा जाता है और हम लोग सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर जाते हैं। पॉइंट ये है कि परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्रक और इस परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जो गाइडलाइन है वो 10/5/2026 से आयोग के वेबसाइट पर जो है ओटीआर के माध्यम से jpscotr.com पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड देकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो ये कि आपका जो एडमिट कार्ड, अटेंडेंस सीट और जो भी गाइडलाइन है वो कब से डाउनलोड होगा? तो 10/5/2026 से आपका डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाएगा। आपको उसी माध्यम से डाउनलोड करना है। jpscotr.com पर जाकर के अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पंजीयन संख्या और पासवर्ड देकर के इसे डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे महत्वपूर्ण ये है। इसके अलावा परीक्षार्थी अपने डाउनलोड करने में अगर कठिनाई हो तो आयोग के हेल्पलाइन नंबर तक 16/5 तक जो है आप संपर्क कर सकते हैं। 17 तारीख को एक आपका एग्जामिनेशन है। अगर कोई आपका इशू आता है एडमिट कार्ड में तो आप 16/5 तक जो है आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर दिया गया अर्थात टेक्निकल हेल्प आपको दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा और क्या कुछ है, परीक्षार्थी को निर्देश दिया जाता है कि वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्रक एवं आवेदन के समय दिए गए फोटो की 4 हस्ताक्षरित रंगीन फोटो तथा एक वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र अपने परीक्षा केंद्र पर अवश्य साथ लाएं, अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसे याद रखिएगा। इसके बिना जो है आपको काफी दिक्कत होगा। आपको हो सकता है कि आपको जो एग्जाम, जैसा कि कहा गया कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आपको क्या कुछ लाना है? तो साथियों याद रखिएगा कि आपको क्या लाना है ना, आपको सबसे पहले तो एडमिट कार्ड लाना है और उसके साथ साथ जो अटेंडेंस सीट होता है वो भी लाना है। इसके अलावा आपको क्या लाना है ना, इसके अलावा आपको 4 जो है 100 हस्ताक्षरित कलर फोटो लाना है और एक आपको क्या लाना है ना, आईडी प्रूफ जो है, फोटो आईडी प्रूफ जो है, पहचान पत्र आपको लाना है। कहाँ ना, परीक्षा केंद्र में ले जाना है। तो ये चीजें आपको लेकर के जाना है, अन्यथा आपको जो है ये डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं रखते हैं तो आपको जो है प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी ओर परीक्षा केंद्र पर एज यूजुअली आप सभी को ज्ञात है कि 14 जेपीएससी से एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है, वो है बायोमेट्रिक जांच। और इसमें भी जो है बायोमेट्रिक जांच होगा, क्योंकि हर एक परीक्षा में बायोमेट्रिक जांच हो रहा है। और इसके लिए पहली पाली में जो एग्जामिनेशन 10 बजे से है, लेकिन आपको रिपोर्टिंग कितने बजे करना है? 8 बजे सुबह करना है। वहीं 3 बजे से दूसरा पाली है तो आपको रिपोर्टिंग कितना करना है? 1 बजे करना है। ठीक है, तो 2 घंटे का जो है आपको मान के चलना होगा कि पूर्व में जाकर के रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान
ध्यान रखेंगे 2 घंटा पहले सेंटर पहुंच जाए और अपना जो है सारा कुछ जो वहां पर जो बायोमेट्रिक लिया जाएगा उसको पूरा करे, जो भी डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा उसको पूरा करे और फिर धीरे धीरे प्रवेश ले लीजिए। ठीक है, इसके अलावा साथियों और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना, परीक्षार्थी अपने ओएमआर सीट में आवश्यक जानकारियां प्रवेश करने से पूर्व प्रवेश पत्र ओएमआर सीट में अंकित अनुदेशों को भली भांति पढ़कर ही प्रवेश करें। ओएमआर सीट को भली भांति पढ़ लीजिए, जो भी आपको डायरेक्शन दिया गया उस डायरेक्शन के अनुरूप जो आपको क्या करना है, सारी चीजें डेटा को क्या करना है, भरना है। अगर गलती होता है तो इसके लिए आप जिम्मेदार होइएगा और आपका क्या होगा, रिजेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ओएमआर सीट में उत्तर गोले वांछित सूचना अंकित करने हेतु नीला और काला बॉल पॉइंट का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये हर परीक्षा के लिए है, आप सभी को ज्ञात है कि ये हर परीक्षा के लिए है कि आपके पास क्या होना चाहिए ना, ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। और किस संदर्भ में, जो गोले है उस गोले को अगर आपको काला करना है ओएमआर सीट में तो इसके लिए ये 2 पेन ही जो है ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा एज यूजुअली आप सभी को पता होना चाहिए कि किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो जो आप नहीं ले जा सकते हैं, मोबाइल फोन जो है प्रतिबंधित वस्तुएं, बैग, पाठ्य पुस्तिका, सामग्री, कीमती मूल्यवान सामान, कुछ भी आप जो है लेकर के नहीं जा सकते हैं, है ना। और इस संदर्भ में अगर किसी प्रकार का अगर उल्लंघन किए जाने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध भविष्य में जो है परीक्षा में बैठने पर जो है क्या हो सकता है ना, रोक लगाया जा सकता है और कार्रवाई भी किया जा सकता है। तो साथियों ये जो है क्या है ना, सूचना दिया गया और स्पष्ट रूप से आपको यहां पर कहा गया है, परीक्षार्थी से उपेक्षा किया जाता है कि परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से कम 2 घंटा पहले, अवश्य 2 घंटा पहले जो है रिपोर्टिंग कीजिए, अन्यथा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए साथियों सबसे जो नोटिस जारी किया गया है जेपीएससी के द्वारा उसको लेकर के समअप कर लेते हैं। और समअप यह है कि जेपीएससी ने बैकलॉग एग्जामिनेशन जो संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग एग्जामिनेशन 2025 है उसका पीटी का एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन डेट घोषित कर दिया है। और ये तिथि कब है, तो ये तिथि है 17/5/2026 को, अर्थात मई महीने के 17 तारीख को है। रांची जिले में आयोजित किया गया है 2 पालियों में। और ये 2 पालियों में समय क्या क्या है तो याद रखिएगा, पहली पाली का एग्जामिनेशन 10 बजे से लेकर के 12 बजे GS1 के लिए, दूसरी पाली का समय जो है 3 बजे से लेकर 5 बजे GS2 के लिए। लेकिन रिपोर्टिंग टाइम 2 घंटा पहले, तो यहाँ 8 बजे सुबह आना है और यहाँ 1 बजे जो है दोपहर को आपको पहुंचना है ना, बायोमेट्रिक जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए। इसके साथ साथ एडमिट कार्ड के संदर्भ में क्या कहा गया है कि आपका जो एडमिट कार्ड है और जो आपका अटेंडेंस सीट है वो 10 तारीख से डाउनलोड कर सकेंगे। किसी प्रकार का एडमिट कार्ड में इश्यू होने पर 16 तारीख तक जो है आप आयोग के साथ संपर्क कर सकते हैं, टेक्निकल हेल्प ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपको जब आप सेंटर पहुंचे, याद रखिएगा जब आप सेंटर पहुंचे तो कुछ चीजें अपने साथ ले जाइए कि पहले तो ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ये आपके पास होना चाहिए। दूसरी ओर आपके पास क्या होना चाहिए ना, आपका जो एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए ना, आपका जो अटेंडेंस सीट है वो होना चाहिए। चौथा आपके पास क्या होना चाहिए, 4 जो है फोटो है ना, 4 जो है कलर फोटो जिस पर आपका स्वहस्ताक्षर होगा वो होना चाहिए। और 5वां आपके पास क्या होना चाहिए ना, आपके पास होना चाहिए आपका एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो इस प्रकार का एक आपको वैलिड आइडेंटिटी कार्ड ले जाना है। तो ये 5 जो है हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये 5 चीजें लेकर के आप जाइए, 2 घंटा पहले रिपोर्टिंग कीजिए। तो साथियों ये था जेपीएससी के द्वारा जारी किया गया अभी अभी जो नोटिस है जो कि जेपीएससी बैकलॉग एग्जामिनेशन 2025 के प्रीलिम्स एग्जाम डेट को घोषित करने के संदर्भ में है। और आप सभी अभी हाल ही में पीटी एग्जामिनेशन दिया होगा 14 जेपीएससी पीटी के संदर्भ में, और इस संदर्भ में कई जो है क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल में दिया गया, आप इसे जाकर देख सकते हैं। और अन्य सूचनाओं और अन्य क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। ईगल आईएएस द स्टडी जोन में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।